चैनल जमील एकेडमी। आज फिर से हम देखेंगे, न्यू क्लास से आया था। अच्छा, पहले हम लोग क्या पढ़ चुके थे? दिस दैट दी। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्या हम लोग पहले पढ़ रहे थे, है ना? तो पहले हम क्या पढ़ रहे थे? दिस दैट दीज दीज और दो, यही ना पढ़ रहे थे हम लोग। सबका हिंदी जानते ही थे। ये क्या है हमारा? या। ये क्या है? दिस का हिंदी क्या है हमारा? या। इसका भी हिंदी जानते हैं, है ना? कमेंट में करके बताएं इसका हिंदी क्या होता है। दैट, वाह, है ना? इसका भी कमेंट करके बताएं। सारे बच्चे को पता है, सभी लोगों को आप जानते हैं क्या होता है दिस का हिंदी। ये सब, है ना? ये सब। जिसको हिंदी में दिक्कत हो रही है उसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये सब, है ना? हिंदी नहीं आता तो ये सब लिखेंगे, है ना? ये सब, दोज, वे सब, और इसको दिक्कत है तो वे सब लिखेंगे। वे सब, इस तरह लिखेंगे, वे सब, सारा सब लिखेंगे। हाँ, जिसे हिंदी नहीं आती है, इंग्लिश तो आती ही होगी, तो वे सब इस तरह लिखेंगे, वे सब, है ना? अब ये चीजें यहाँ तक हम कल पढ़ लिए थे। आज हम कुछ वर्ड मीनिंग्स पढ़ेंगे और उसका इस्तेमाल कौन से किसके साथ देखेंगे? ईज के साथ देखेंगे, है ना? कुछ वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे और उसका इस्तेमाल किस वर्ड के साथ देखेंगे? ईज के साथ देखेंगे। तो इसको हम साफ कर लेते हैं। तो कुछ वर्ड्स है, न्यू वर्ड्स है, उसको देख लेते हैं। नया नया वर्ड जो आ रहा है उसका इस्तेमाल सेंटेंस में कैसे होगा। पहला हम लोग देखेंगे, पहला जो वर्ड है ब्लैक। क्या है पहला जो हम लोग क्या देखेंगे? ब्लैक। ये सभी लोगों को पता है। ब्लैक शर्ट, ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक जीन्स, ब्लैक शू, ये सारी चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। शोरूम जाते हैं तो क्या, मुझे ब्लैक चाहिए, है ना? मुझे ब्लैक शू चाहिए, है ना? मुझे ब्लैक शर्ट चाहिए, ब्लैक टी शर्ट चाहिए, ये सारे इस्तेमाल करते हैं। ब्लैक का इस्तेमाल करेंगे पहला, ये ब्लैक हो गया। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे वाइट। हम लोग सब लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना? और वाइट बोलने के बाद हम लोग फिर लगता नहीं हम भी कुछ इंग्लिश बोल रहे हैं, ना? हमें कैसा चाहिए? वाइट शर्ट चाहिए, वाइट ट्राउजर्स चाहिए, ऐसा भी इस्तेमाल करते हैं, है ना? वाइट सब कुछ चाहिए हमें, है ना? वाइट शूज चाहिए, तो ये वाइट है, ये वाइट है। तो ये ब्लैक वाइट इस्तेमाल करते हैं हम लोग। अगर दोनों कलर में चाहिए तो किस तरह बोले? ब्लैक एंड वाइट चाहिए, है ना? आई वॉन्ट ब्लैक एंड वाइट टी शर्ट, हमें दोनों कलर में चाहिए एक ही टी शर्ट में। इस तरह हम लोग करेंगे। अब हम दूसरा कौन सा कलर यूज़ करते हैं? रेड का इस्तेमाल करते हैं, है ना? मुझे कैसा चाहिए? किसी का शौक होगा मुझे रेड टी शर्ट चाहिए, ये रेड, ये जो हमारा रेड टी शर्ट है इसका इस्तेमाल करेंगे। रेड टी शर्ट चाहिए, हम लोग बोलते हैं दुकान में, है ना? जाकर रेड टी शर्ट। ब्राउन, और किसी का अलग कलर चाहिए तो क्या होता है? ब्राउन चाहिए हमको, है ना? ब्राउन, ये नहीं बोलते लोग, ये ब्राउन सही से समझ भी नहीं आता ये ब्राउन है क्या, ये कलर है, ये ज़्यादा बोलना लोग नहीं पसंद करते, ज़्यादा ब्लैक वाइट रेड इस तरह करके बोलते हैं, है ना? ब्लैक और ब्राउन, ये ब्राउन भी एक कलर होता है, भूरा कलर का होता है। अब हमें क्या दूसरा कलर क्या पढ़ेंगे? ग्रीन पढ़ेंगे। दूसरा कौन सी कलर? ग्रीन पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है? ग्रीन भी एक कलर है ना? ग्रीन, है ना? वो देख रहे ग्रीन कलर का बॉर्डर वाला टी शर्ट हमें दिखाइए तो हम ऐसा बोलते हैं, है ना? तो ये ग्रीन हो गया। दूसरी बात, और दूसरा रंग में हम लोग पढ़ेंगे येलो। ये क्या है? येलो। येलो किस कलर को बोलते हैं? पीले कलर को येलो बोलते हैं, है ना? ये कलर, ये वाला हमें येलो वाला चाहिए। और जो हम दिखा रहे हैं ना, वो शर्ट, वो कुर्ता, वो कुर्ती, फिर वो सारी चीज़, लहंगा, वो येलो वाला रहना चाहिए। अच्छा, वो रेड वाला चाहिए। अच्छा, इस तरह करके हम इस्तेमाल करते हैं, है ना? अब हम लोग येलो हो गया है। अब दूसरी वर्ड्स आगे हम लोग पढ़ेंगे ग्रास। ग्रास मतलब क्या होता है? घास होता है। ग्रास मतलब घास होता है। कैप टोपी हम लोग पहनते हैं, कैप टोपी। गुड वर्ड को भी हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, बैड को भी पढ़ेंगे, गुड भी पढ़ेंगे और बैड भी पढ़ेंगे। गुड आ गया तो बैड भी यहाँ पे आ गया है। अब बैड हो गया है
अब जब गुड बैड है तो हम हैप्पी क्यों ना रहे, हैप्पी है ना, ये तो मैं तो हैप्पी हूँ, है ना, हैप्पी, हैप्पी खुश, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, है ना। तो ये हैप्पी का इस्तेमाल करते हैं, हैप्पी। और जब खुश हैं तो हम लोग उदास भी होते हैं। वो उदास का अंग्रेजी क्या होता है, इंग्लिश सैड, सैड, वी आर सैड, हम अभी उदास है, डोंट डिस्टर्ब मी, है ना, तुम तो अभी ज़्यादा टेंशन में है, मुझे डिस्टर्ब ना करो, है ना। दुखी, अगर कोई दुख में है तो उसे बोलते हैं सैड। न्यू, न्यू किसको बोलते हैं, हम लोग जब कोई भी त्यौहार आता है तो ये न्यू ज़्यादा आता है, और न्यू शर्ट खरीदेंगे, न्यू शूज़ खरीदेंगे, न्यू लहंगा खरीदेंगे, न्यू जूता खरीदेंगे, है ना, न्यू चश्मा होना चाहिए, है ना, ये सारी चीज़ें, वॉच भी हमें न्यू होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें न्यू न्यू न्यू, सब चीज़ें न्यू होनी चाहिए, है ना। हम हर चीज़ न्यू खोजते हैं, तो न्यू मतलब नई चीज़ें, है ना, न्यू हो गया है। अब हम लोग जब नया आ गया है तो पुरानी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, ये छोड़ो, ये लीव, पुरानी चीज़ें कौन लेता है, ओल्ड हो गया ये, न्यू आ गई तो ओल्ड भी हम लोग पढ़ते हैं, ये ओल्ड पुराना चीज़ हो गया है ना, ओल्ड। अब वॉच, ये क्या है, वॉच, वॉच मतलब क्या होता है, घड़ी, ये हमारे क्या था, वॉच, जो रिश्त में हम लोग पढ़ते हैं, ये वॉच है, ये घड़ी हो गया है। तो ये इस आसानी से समझ में आ रहा होगा। हम लोग कितने बड़ा देखेंगे आज हम लोग, बिल्कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 वर्ड्स आज हम लोग सीखेंगे, है ना। कुछ और रिपीट्स हैं, कुछ न्यू वर्ड्स हैं, इसको देखेंगे। क्या, ब्लैक, एक नंबर है ब्लैक, काला होता है, ब्लैक हिंदी क्या होता है, काला होता है। वाइट, उजला। रेड, लाल, फिर से एक बार देख ले, हिंदी सुन ले, याद हो जाएगी। ब्राउन, भूरा कलर। ग्रीन, हरा कलर। येलो, पीला कलर को येलो बोलते हैं। ग्रास, पहले पढ़ चुके हैं, घास जो जानवर लोग खाता है उसे ग्रास बोलते हैं, है ना। व्हाट इज दिस, दिस इज ग्रास, ओके। कैप, टोपी जो हम लोग पहनते हैं, हैट वाला, ये वाला भी और टोपी है, कैप, है ना, कैप, टोपी। एक होता है हैट भी होता है, वो भी टोपी होता है ना। 9, ये गुड, गुड, अच्छा, इज अ गुड मैन, तो बहुत अच्छा आदमी है, तो ऐसा कहना होता है इज अ वेरी गुड मैन, ओके। ऐसा हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वेरी गुड मैन कहते हैं, है ना। अब बैड है तो नहीं बोलते हैं, है ना, उससे बात मत करो, बहुत बुरा लड़का है, दिस इज अ बैड बॉय ना, वो बुरा लड़का है, डोंट टॉक टू हिम, उससे बात ना मत करो, है ना, ये बैड है। हैप्पी, है ना, आई एम वेरी हैप्पी टुडे, मैं आज बहुत खुश हूँ, ऐसा करना होता है, आई एम वेरी हैप्पी टुडे, ऐसा बोलते हैं, तो ये हैप्पी का इस्तेमाल हो जाता है। देखिए, अब सैड है तो सैड भी होगा, दुख भी होगा, उसे उदासी भी आएगी, सैड है। तो ये हमारा क्या है, सैड है। अब जब कोई खुश है तो उदास भी होगा, है ना, जाहिर सी बात है, आदमी खुश है तो उदास तो होना चाहिए। ये सैड, उदास, थोड़ा सा दुख, रंजीदा है थोड़ा। न्यू, न्यू क्या है, नया, है ना, नया, न्यू नया हो गया। ओल्ड, दिस इज माई ओल्ड वॉच, तुम्हारा क्या है, पुरानी घड़ी है ना, वॉच, तो ये बात से घड़ी होती है ना। अब इसका हम लोग सेंटेंस में देखेंगे। इससे पहले हम लोग क्या पढ़ा रहे थे, दिस, और यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे ओल्ड और वॉच, है ना। अब ओल्ड और वॉच के बाद अब हम लोग सेंटेंस बनाना शुरू करेंगे। अब सेंटेंस बनाएंगे, इसे सेंटेंस कैसे बनता है, इन सारे वर्ड को इस्तेमाल करके हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। तो अब सेंटेंस बनाएंगे तो पहला हम लोग देखेंगे, यह गाय काली है। पहला मैं हिंदी में देता हूँ, यह गाय काली है, यह गाय काली है, यह गाय काली है, मतलब अब इसका सेंटेंस में कैसे बनेगा, पहले हम लोग देखेंगे यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे। तो यह का इंग्लिश हम लोग सभी जानते हैं क्या है, पिन करके बताना है ना, नीचे में जो कमेंट है, कमेंट में करके बताना हम पूछेंगे, है ना। यह का इंग्लिश क्या है,
यहाँ का इंग्लिश दिस, यहाँ का इंग्लिश क्या होता है दिस। किसको किसको याद आई है हम देख रहे हैं। और कौ का इंग्लिश क्या होता है, गाय का इंग्लिश क्या होता है कौ, गाय का इंग्लिश क्या होता है कौ, यह गाय का इंग्लिश दिस कौ। यही तो पढ़ रहे थे, है ना। अब हमें क्या है यहाँ पे है का इंग्लिश क्या लेंगे इज, ये क्या है इज, और यहाँ पे हमारा क्या है ब्लैक, ये क्या है मेरा ब्लैक। दिस इज ब्लैक, दिस काउ इज ब्लैक, यह गाय काली है ना। दिस काउ, ये तो यही तो हम पढ़ रहे थे, दिस काउ दैट काउ, दिस काउ इज ब्लैक, यह गाय काली है। अगर हमें कहना हो कि वो गाय काली है तो किस तरह बोलेंगे, वह गाय, वह गाय काली है, ये गाय कैसा है दूध में है, किस तरह बोलेंगे वह गाय काली है। तो वह का इंग्लिश पहले यहाँ देखते हैं, वह गाय, वह का इंग्लिश क्या होगा दैट, वह का इंग्लिश क्या होगा दैट, और गाय का इंग्लिश क्या होगा काउ, है ना, गाय का इंग्लिश काउ, दैट काउ। अब हम देखेंगे इज ब्लैक, ब्लैक हम सब यूज करते हैं ब्लैक, है ना, वाइट। दैट काउ इज ब्लैक, वह गाय काली है। अरे कोई बोलेगा दिस काउ इज ब्लैक, तो क्या बोलेगा नो 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 नो, दैट काउ इज ब्लैक, ये वाला गाय काली नहीं है, वो वाला गाय काली है ना। ऐसा कहना हो तो हम लोग दिस और दैट का इस्तेमाल करेंगे। अब हमें कहना हो अब यह गाय उजली है तो किस तरह बोलेंगे, अब इंग्लिश में बता रहा हूँ, अब हिंदी नहीं बताऊंगा। अब क्या है दिस काउ इज वाइट, है ना, दिस काउ इज वाइट, ये क्या है दिस काउ इज वाइट, यानी कि ये दिस का नज़दीक वाली गाय क्या है उजली है, ये नज़दीक वाली गाय क्या थी काली थी। दिस काउ इज वाइट, ये गाय उजली है। दैट काउ का हम लगाएंगे क्या है, क्या करें दैट काउ इज वाइट, दैट काउ इज वाइट, वो गाय उजली है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो बोल रहा है दिस काउ इज ब्लैक, दैट काउ इज वाइट, क्या बोला नो नो नो, दिस काउ इज नॉट ब्लैक, दैट काउ इज वाइट, मतलब ये गाय ब्लैक नहीं है, वो गाय उजली है, क्या वो गाय उजली। अगर हमें इसे जवाब देना नो नो नो, दिस काउ इज नॉट ब्लैक, दिस काउ इज वाइट, बट दैट काउ इज ब्लैक, ये गाय उजली है, ये गाय उजली है, लेकिन वो वाला जो गाय देख रहे हो आप वो काली है। ये इस्तेमाल होता है, हम लोग तो इस्तेमाल करते ही है ना। तो दिस का और दैट का। अब यहाँ तक हम लोग देखेंगे हैं ये। अब हम लोग देखेंगे कलम के साथ इस्तेमाल करेंगे, है ना। इसको हम साफ कर लेते हैं। आगे हम कलम, अब कलम को कहना है कि यह कलम लाल है, तो हम लोग उसको फिर उसी तरह हम लोग बनाएंगे जिसको इस तरह हम लोग ये वाला जिस तरह बनाए थे, है ना। अब बोलेंगे किसी को बोलना है यह कलम लाल है, तो किस तरह बोलेंगे, अब हम ये बता रहे हैं किस तरह बोलेंगे। या कलम लाल है, इसका इंग्लिश बनाना बिल्कुल ईजी है। जो मेरा पिछले वाला क्लास जो देखिए तो एक में बना देंगे, तुरंत बना देंगे वो। अब यह कलम लाल है, इसको अब हम बनाएंगे, तो इसको हम कैसे बनाएंगे ये पहले देख लेते हैं। यह कलम लाल है, तो ये बहुत सिंपल है, जो पढ़ा हुआ है तो एकदम चुटकी में बना लेगा, इजी से ऐसे बना लेगा। तो यह कलम का इंग्लिश क्या होगा, यह का इंग्लिश हम लोग सब जानते हैं, दिस पेन इज रेड, दिस पेन इज रेड, यह कलम लाल है ना, दिस पेन इज रेड, यह कलम लाल है। अब हमें कहना हो कि वो कलम लाल है, तो किस तरह बोलेंगे, वो कलम लाल है तो क्या बोलेंगे, दैट पेन इज रेड, है ना। सब लोग नोट्स बना ले, है ना।
तभी ये चीज़ें होगा। नोट्स बना के रिवाइज कर ले, बस फिट हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना, एक बार लिख लेना, एक बार पढ़ लेना, बस कहानी खत्म, इंग्लिश आ गई। ऐसे ही करना है बस, बहुत भारी भारी चीज़ नहीं, ये बहुत ईजी। दैट पेन इज रेड, दैट पेन इज रेड, ओ कलम लाल है, इस तरह कहना है। तो दैट पेन इज रेड। अगर हमें ये कहना हो ओ कलम, यह कलम क्या है, काली है, तो किस तरह बोलेंगे? दिस पेन इज ब्लैक, दिस पेन इज ब्लैक, यह कलम काली है ना। आपको बोलना है ना ओ कलम काली है, तो किस तरह बोलेंगे? दैट पेन इज ब्लैक, दैट पेन इज ब्लैक, दैट पेन इज ब्लैक, ओ कलम काली है, इस तरह करके बोलेंगे दैट पेन इज ब्लैक। आगे हम लोग इसका इस्तेमाल अब किस तरह करेंगे? जब कोई बोलेगा नहीं दिस पेन इज रेड, तो उससे झगड़ा करेंगे, क्या नो 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 दिस पेन इज नॉट ब्लैक, दिस पेन इज वाइट, ऐसे भी तो बोल सकते हैं। दिस पेन इज रेड, क्या बोले? दिस पेन इज रेड, उसे बोलो नो दिस पेन इज नॉट रेड, दिस पेन इज ब्लैक, इस तरह करके हम बोलेंगे। दैट पेन इज येलो, तो क्या बोलोगे? यस दैट पेन इज येलो बट दिस पेन इज ब्लू, ये कलम क्या है? ब्लू है, ऐसा करके बोलेंगे। तो दिस दैट इस तरह हम लोग बनाएंगे। दूर की चीज़ हो, नज़दीक की चीज़ हो। ओ वाला कलम लाल है, तो कैसा बोलेंगे? दैट पेन इज रेड, ओ वाला कलम लाल है ना। अब हम देखेंगे यह टोपी लाल है, कैप को हम देख लेते हैं। यह टोपी लाल है, ये वाला वर्ड, यह टोपी लाल है, तो किस तरह बोलेंगे? दिस कैप इज रेड, दिस कैप इज रेड, दिस कैप इज रेड, यह टोपी लाल है। अब हमें ये दिखाना हो कि वो टोपी दूर में दैट कैप इज रेड, वो वाला जो टोपी है ना वो लाल है, तो इस तरह दिखाना हो तो दैट का इस्तेमाल करते हैं, है ना। इस तरह को हम दिखाएं तो दैट का इस्तेमाल करेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है नहीं। तो ये क्या है? दैट कैप, दैट कैप इज रेड, दैट कैप इज रेड, तो वाला टोपी क्या है हमारा? लाल है ना। अब हमें ये बताना हो ओ टोपी भूरी है, तो किस तरह बनाएंगे, है ना? दैट कैप इज ब्राउन, क्या बताएंगे? दैट, अब बताना है दिस कैप इज ब्राउन, दिस कैप इज ब्राउन मतलब ये वाली जो टोपी है क्या है? भूरी कलर की है, तो दिस कैप इज ब्राउन। और दूर में टोपी को बताना हो तो किस तरह बताएंगे? दैट कैप इज ब्राउन, किस तरह बनाएंगे? दैट कैप इज ब्राउन, किस तरह बताएंगे? दैट कैप इज ब्राउन। हो गया समझ में? दैट कैप मतलब दूर वाला, दैट कैप इज ब्राउन, दिस कैप इज ब्राउन, ये वाली। अब इसको साफ कर लेते हैं। अब दिस दैट दिस दोस्त का, दिस दैट का हम लोग अभी देख रहे हैं, इसके साथ इस्तेमाल कर रहे हैं दिस दैट। अब आगे हम लोग देखेंगे कि यह घास हरी है, पहला इंग्लिश में देखेंगे, यहाँ पे हिंदी में इसका लिख देता हूँ। यह घास हरी है, यह घास क्या है? हरी है, तो किस तरह बनाएंगे? तो देखो दिस ग्रास, दिस ग्रास है ना, इंग्लिश क्या हो जाएगा? दिस, यह का इंग्लिश दिस, ग्रास मतलब घास, दिस ग्रास, दिस है ये और ये घास है इंग्लिश ग्रास, तो ये दिस ग्रास। अब हमारा क्या हो जाएगा? इज यहाँ हो जाएगा हरी ग्रीन, दिस ग्रास इज ग्रीन, यह घास हरी है, दिस ग्रास इज ग्रीन। अब हमें दूर की चीज़ों को तो नहीं, दिस ग्रास इज नॉट ग्रीन, अब हमें दूर को बताना है दैट ग्रास इज
ग्रीन, है ना। दैट ग्रास इज ग्रीन। दूर की चीज़ों को बताना हो, दैट ग्रास इज ग्रीन, दैट ग्रास इज ग्रीन। ओ वाला ग्रास क्या है? हरी है। ओ वाला ग्रास क्या है? हरी है। दैट ग्रास इज ग्रीन, ओ वाला घास हरी है। अब हमें ये बताना हो कि नहीं ये घास पीली है, ये घास पीली है, मतलब अब देखेंगे मतलब यह घास पीली है तो इसे किस तरह बनाएंगे? दिस ग्रास इज येलो, दिस ग्रास इज येलो। नजदीक वाली का घास पीली, हम बोलते हैं ये घास पीला हो गया तो हम क्या बोलेंगे? दिस ग्रास इज येलो, ये घास पीली है। जानवर नहीं खाता है क्योंकि ये घास हरी नहीं है, तो ये क्या बोले? दिस ग्रास इज येलो। अब बोला नहीं नहीं दिस ग्रास इज नॉट येलो, दैट ग्रास इज येलो। क्या दिखाना है? दैट ग्रास इज येलो, दैट ग्रास इज येलो मतलब दूर वाला जो ग्रास है वो येलो है ना। दैट ग्रास इज येलो, वो वाला ग्रास। अब आगे पढ़ेंगे यह लड़का राम है, यह लड़का राम है तो किस तरह बनाएंगे इस इंग्लिश में, है ना। अगल बगल का कोई भी ले लें, यह लड़का मनीष है, यह लड़का रिजवान है, यह लड़का जावेद है, ये भी हम बोल सकते हैं। मान लीजिए यह लड़का जावेद है, क्या नहीं? दिस बॉय इज जावेद, दिस बॉय इज जावेद। यह लड़का क्या है? जावेद है। दिस बॉय इज जावेद, यह लड़का जावेद है। तो इसका हो गया है एज में ये लड़का जो है ना दिस बॉय जावेद, है ना। अब बोला नहीं वो लड़का जावेद है, दूर में हमें करके इशारा करें वो लड़का जावेद है तो कैसे बोलेंगे? दैट बॉय इज जावेद, दैट बॉय इज जावेद। अच्छा ये कैसे पता चलेगा? मतलब जब हम पूछे हु इज दैट बॉय या फिर इस तरह बोलेंगे हु इज दिस बॉय, ये लड़का कौन है, तो क्या बोलेंगे? दिस बॉय जावेद। इसका बहुत सारा आंसर भी हो सकता है, दिस बॉय इज माय फ्रेंड, ये लड़का मेरा दोस्त है, ऐसा भी तो होगा। अब बहुत सारे जवाब होंगे, आगे पढ़ते पढ़ते सारे जवाब क्लियर हो जाएंगे, पूरा लेसन कंप्लीट होते होते तक, है ना। दैट बॉय जावेद। अब कोई पूछेगा हु इज दैट बॉय, वो लड़का कौन है, तो क्या बोले? दैट बॉय जावेद, वो लड़का जावेद है ना। ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी, है ना। अब हमें कहना हो वह लड़की, लड़की के सेंस में वह लड़की रीता है, वह लड़की रीता है तो कैसे होगा हम लोग बनाएंगे आगे। अब बोलना है, मान लीजिए पहले यह लड़की क्या देख लेते हैं, दिस गर्ल इज रीता, या कुछ भी होता है सीता, हम लोग सीता लेते हैं। दिस गर्ल इज, बगल में कोई है तो हम लिख देते हैं सलोनी। दिस गर्ल इज सलोनी, दिस गर्ल इज सलोनी। कैसे जवाब होगा? मतलब ये जो लड़की है ना सलोनी है। अब कोई तो होता है नहीं पता होता किसी को कि वो लड़की कौन है, तो ये जवाब पूछेगा हु इज दैट गर्ल, लड़की कौन है, तो क्या जवाब देगा? दैट इज सलोनी, दैट इज सलोनी। अगर दूर में है तो दैट इज सलोनी, नजदीक में तो दिस इज सलोनी, है ना। ये नहीं दिस गर्ल इज सलोनी, यह लड़की सलोनी है, दिस गर्ल इज सलोनी, दिस गर्ल, है ना। तो दिस गर्ल इज सलोनी, यही लड़की दूर में रहा तो क्या बोलेगा? बोला जाएगा दैट गर्ल इज सलोनी, दैट गर्ल इज सलोनी, दैट गर्ल इज सलोनी। वो लड़की जो है सलोनी है, दैट गर्ल इज सलोनी। आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, इसे मैं साफ कर देता हूँ, है ना। अब आगे हम लोग देखेंगे कि ये जो दैट गर्ल है इसको हम लोग कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। अब आगे हम दूसरी गर्ल्स को लाएंगे या दूसरा बॉयज़ को लाएंगे। अब कहना होगा यह लड़का अच्छा है तो किस तरह बोलेंगे? हम बोलते हैं ना
यह लड़का अच्छा, बोलेंगे दिस बॉय, क्या बोलेंगे, दिस बॉय इज गुड, दिस बॉय इज गुड। ये जो लड़का है ना अच्छा है, दिस बॉय इज गुड नहीं बोलते हैं, ये लड़का अच्छा है, ये अच्छा है, वो खराब लड़का है। तो इस तरह करके दैट इज अ बैड बॉय, दैट बॉय इज बैड, ऐसा करके। तो दिस बॉय इज गुड, और दूर में लड़का वो लड़का अच्छा है तो क्या बोले, दैट बॉय इज ना, दैट बॉय इज, दैट बॉय इज गुड, दैट बॉय इज गुड, और लड़का अच्छा है, दैट बॉय इज गुड, और लड़का अच्छा है। हम ऐसा कहते हैं, हु इज दैट बॉय, दैट कौन लड़का है, हु इज गुड बॉय, हु इज ए गुड बॉय, तो कौन, ऐसा हमारा सवाल आएगा कि हु इज ए गुड बॉय, तो क्या बोलेंगे, दिस बॉय इज गुड, है ना, दिस बॉय इज गुड, इस तरह करके हम जवाब देंगे। अब हमें यही इसी तरह जो वह लड़का बुरा है या यह लड़का बुरा है, अब हम बोलेंगे यह लड़का बुरा है तो किस तरह बोलेंगे, दिस बॉय इज बैड, यह लड़का बुरा है, नजदीक में ये लड़का बुरा है तो इस दिस बॉय इज बैड। अब दूर की है क्या बोलेंगे, दैट बॉय इज बैड, दैट बॉय इज बैड, वो लड़का बुरा है, तो दूर में लड़का वो बुरा है। अब बच्चा तो खुश होता है, बोलते यह बच्चा खुश है तो क्या बोलेंगे, दिस चाइल्ड इज, दिस चाइल्ड इज हैप्पी, दिस चाइल्ड इज, दिस चाइल्ड इज हैप्पी। अगर हमें बोलना हो दिस चाइल्ड इज हैप्पी, मतलब यह बच्चा खुश है, बोले नहीं ये बच्चा नहीं, वो बच्चा खुश है, तो दैट चाइल्ड इज हैप्पी, दैट चाइल्ड इज, दैट चाइल्ड इज हैप्पी, यह बच्चा खुश है। अब बोलेंगे नहीं यह बच्चा दुखी है तो क्या बोलेंगे, वह बच्चा दुखी है, तो क्या क्या इंग्लिश बनाएंगे, दिस चाइल्ड इज सैड, है ना। हम हमेशा देखते हैं कि दो चार बच्चा अगर घर में हो तो हम बोलते हैं नहीं ये बच्चा आज दुखी है, तो कैसे बोलेंगे, दिस चाइल्ड इज सैड टुडे, इस तरह करके हम बनाते हैं। फिर अगर हम इस तरह कहना हो कि दैट चाइल्ड इज सैड, वो बच्चा क्या है, ये जो दिस चाइल्ड इज सैड है, यह बच्चा क्या है, दुखी है ना, खुश नहीं है, तो दिस चाइल्ड हो जाएगा, है ना। घर बच्चा होता है, 3-4 बच्चा जिसके घर में होता है तो होता है कि ये बच्चा खुश है, ये बच्चा नहीं खुश है, इस तरह करके हम बोलते हैं दिस चाइल्ड इज सैड। अगर दूर में बच्चा तो क्या बोलेंगे, दैट चाइल्ड इज सैड, वो बच्चा दुखी है ना। अब दैट चाइल्ड, वह बच्चा दुखी है। अब देखना है यह घड़ी नई है, तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। दिस बॉय इज गुड, मतलब नजदीक वाला लड़का अच्छा है। दैट बॉय इज गुड, दैट बॉय इज गुड, मतलब वो लड़का अच्छा, यह बच्चा खुश है, नजदीक में बच्चा है। दिस चाइल्ड इज, दैट चाइल्ड इज हैप्पी, ये मतलब ये वाला अगर सेंटेंस बोले दैट चाइल्ड इज हैप्पी, मतलब वो वाला बच्चा खुश है, दैट चाइल्ड वो बच्चा खुश है। अगर हमें कहना है दिस चाइल्ड इज सैड, मतलब नजदीक वाला बच्चा उदास है, दुखी है ना। अगर हमें कहना हो कि नहीं दैट चाइल्ड इज सैड, तो हम लोग क्या कहेंगे, इजी वे में क्या कहेंगे, दैट चाइल्ड इज सैड, मतलब वो वाला बच्चा दुखी है। अब हम इसको साफ कर लेते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, यह घड़ी नई है ना। अगर इसे हम कहेंगे तो किस तरह कहेंगे इंग्लिश में, ये देख ले। अगर हमें घड़ी हम लाते हैं, नई घड़ी बच्चे लाते हैं या फिर कोई भी यंग बॉय लाता है अगर कोई, तो दिखाता नहीं मेरी नई घड़ी है, ये घड़ी है, इसे कैसे बोलेंगे, है ना, कि दिस वॉच इज न्यू, दिस वॉच इज न्यू, दिस वॉच इज न्यू, मतलब यह घड़ी नई है ना। नजदीक में दिखा दिया घड़ी नई है। अब दूर में दिखाना तो क्या बोलेंगे,
दैट वॉच इज न्यू, दैट वॉच इज न्यू, दैट वॉच इज, दैट वॉच इज न्यू, मतलब दूर वाली घड़ी क्या है, नई है ना। अब हमें ये देखना है, अब बुलाना है, नहीं 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 कोई आगे, नो 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 नो, तुम झूठ बोल रहे हो, योर दैट वॉच इज नॉट न्यू, दैट वॉच इज ओल्ड, वो घड़ी जो है पुरानी है। तो इसको किस तरह बोलेंगे, अब बोलेंगे नहीं 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 ये घड़ी नई नहीं है, तो दिस वॉच इज क्या है, दिस वॉच इज ओल्ड, ये क्या है, दिस वॉच इज ओल्ड। इसका कोई बोल दिया, अगर दोस्त अगर बोल दिया दिस वॉच इज नहीं, हम तुरंत उसे क्या करते हैं, नेगेटिव कमेंट करते हैं, नो 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 दिस वॉच इज नॉट न्यू, तुम हमें बेवकूफ़ बना रहे हो, यू मेड मी फुलिश, है ना, तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, है ना। अब आगे हम लोग क्या बोलते हैं, नो 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 दैट दिस वॉच इज ओल्ड, दिस वॉच इज ओल्ड, है ना, दिस वॉच इज ओल्ड, ये घड़ी क्या है हमारी, पुरानी है ना। अगर हमें कहना है, अगर कोई दोस्त कहा नहीं दैट वॉच इज न्यू, तुम इसे